हेलो एवरीवन, मेरा नाम शनि शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम पर। आज दिनांक 11 अगस्त 2020, दिन मंगलवार। सबसे पहले मैं आज आपको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की हमारी पहली करंट अफेयर है, आईएएस टीना डाबी ब्रिक्स सीसीआई के सलाहकार के रूप में नियुक्त होने वाली देश की पहली महिला बनी। हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा 2016 बैच की टॉपर और भीलवाड़ा उपखंड अधिकारी टीना डाबी को अंतर्राष्ट्रीय संस्था ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सीसीआई ने कमेटी फॉर ब्रिक्स सीसीआई यंग लीडर कार्यक्रम 2020 से 2023 के लिए इंडियन चैप्टर का सलाहकार नियुक्त किया। टीना डाबी ब्रिक्स यूथ लीडरशिप कार्यक्रम के तहत हर साल होने वाले यूथ लीडरशिप, नेशन बिल्डर एंड थॉट लीडरशिप, व्यवसाय की संभावनाएं और स्किल डेवलपमेंट जैसे कार्यक्रम के लिए सलाह देंगी। टीना डाबी ने बताया कि अगर युवा इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो सितंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक मूल संगठन है जो ब्रिक्स में वाणिज्य और उद्योग को बढ़ावा देता है। यह 2012 में स्थापित किया गया था। ब्रिक्स सीसीआई का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई खंड के लिए समर्थन प्रणाली बनाना है। ब्रिक्स सीसीआई का उद्देश्य मुख्य रूप से युवा उद्यमियों तक पहुंच बनाना है। ब्रिक्स समूह में दुनिया की 5 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, जैसे ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। यह विश्व जनसंख्या का 42%, विश्व जीडीपी का 23% और विश्व व्यापार का 18% प्रतिनिधित्व करता है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, महिंद्रा राजपक्षे ने चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। श्रीलंका में महिंद्रा राजपक्षे ने 10 अगस्त को चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। कोलंबो के पास केलनिया महाविहार में आयोजित एक समारोह में उन्हें उनके छोटे भाई और राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे ने शपथ दिलाई। महिंद्रा राजपक्षे ने 2006 से 2015 तक देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है और उनकी पार्टी को बुधवार को हुए आम चुनावों में शानदार जीत मिली है। श्री राजपक्षे को 2009 में अपने राष्ट्रपति पद के दौरान दशकों पुराने लिट्टे युद्ध को समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है। लिट्टे युद्ध श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंहला और अल्पसंख्यक तमिलों के बीच 23 जुलाई 1983 से आरंभ हुआ गृह युद्ध है। मुख्यतः यह श्रीलंकाई सरकार और अलगाववादी गुट लिट्टे के बीच लड़ा जाने वाला युद्ध है। 30 महीनों के सैन्य अभियान के बाद मई 2009 में श्रीलंकाई सरकार ने लिट्टे को परास्त कर दिया। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, प्रधानमंत्री मोदी ने अंडमान निकोबार केबल संचार सुविधा का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2020 को अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए समुद्र के नीचे बिछी ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC सुविधा का उद्घाटन किया। इस केबल के लगने के बाद यहाँ हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होगी, जिससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने यहाँ लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर से लिटिल अंडमान और पोर्ट ब्लेयर से स्वराज द्वीप तक अंडमान निकोबार के एक बड़े हिस्से में ये सेवा आज से शुरू हो चुकी है। इस परियोजना की शुरुआत होने से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मोबाइल ब्रॉडबैंड और लैंडलाइन दूरसंचार सेवाएं बेहतर और भरोसेमंद होंगी। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल लिंक चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच 2 गुना 200 गीगाबिट का बैंडविड्थ GBPS देगा। पोर्ट ब्लेयर और अन्य द्वीपों के बीच 2 गुना 100 GBPS देगा। बता दें कि परियोजना का क्रियान्वयन भारत सरकार निगम लिमिटेड BSNL कर रही है, जबकि टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड TCIL तकनीकी परामर्शदाता थी।
इस परियोजना के लिए लगभग 2300 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया गया है, जिस पर करीब 1224 करोड़ रुपए की लागत आई। इस परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री ने पोर्ट ब्लेयर में दिसंबर 2018 में रखी थी और यह प्रोजेक्ट तय समय में पूरा हो गया है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है। बेरूत धमाके के बाद लेबनान के प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दिया। लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने बेरूत धमाकों को लेकर 4 कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफे के बाद अपनी सरकार के इस्तीफे की घोषणा की। बेरूत में 4 अगस्त 2020 को बंदरगाह पर स्टोर करके रखे गए 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट हो गया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस धमाके में अब तक 163 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है। श्री रुद्रेंद्र टंडन को अफ़गानिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। वर्तमान में आसियान में भारत के राजदूत श्री रुद्रेंद्र टंडन को इस्लामिक गणराज्य अफ़गानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। वह 1994 बैच के IFS अफसर हैं। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है। ICC के अंपायरों के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल किए गए भारत के अनंत पद्मनाभन KKN अनंत पद्मनाभन ICC के अंपायरों के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल किए गए। इससे पहले हमवतन नितिन मेनन को एलीट पैनल में प्रमोट किया गया था। केरल के पूर्व स्पिनर अनंत पद्मनाभन जूनियर विश्व कप के अलावा वनडे T20 में अंपायरिंग कर सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पैनल में उनके अलावा C शमसुद्दीन, अनिल चौधरी और वीरेंद्र शर्मा अन्य भारतीय हैं। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने विश्व जैव दिवस मनाया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आज विश्व बायोफ्यूल दिवस के अवसर पर एक वेबिनार का आयोजन किया, जिसमें थीम बायोफ्यूल के साथ आत्मनिर्भर भारत की ओर। पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। जैव ईंधन के 3 प्रमुख स्रोत हैं, इथेनॉल, बायोडीजल और बायोगैस। अगर इन 3 स्रोतों का दोहन किया जाता है तो कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता और गैस को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, माता पिता की संपत्ति पर बेटी का भी बराबर का हक। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दूरगामी परिणाम वाले अपने फैसले में कहा कि हिंदू अविभाजित परिवार की पैतृक संपत्ति में बेटी का भी बेटे की तरह समान अधिकार होगा, भले ही हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के लागू होने के पहले ही उसके माता पिता की मृत्यु क्यों न हो गई हो। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने हिंदू उत्तराधिकार कानून में 2005 में किए गए संशोधन की व्याख्या करते हुए कहा कि यदि कानून संशोधन से पहले भी किसी पिता की मृत्यु हो गई हो, तब भी उसकी बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिलेगा। न्यायमूर्ति मिश्रा ने अपने फैसले में कहा कि एक बेटी जीवन भर के लिए प्यारी बेटी होती है, इसलिए उसे पिता की संपत्ति में पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि वंस अ डॉटर ऑलवेज अ डॉटर। बता दें कि 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में संशोधन किया गया था। इसके तहत पैतृक संपत्तियों में बेटियों को बराबर का हिस्सा देने की बात कही गई थी। श्रेणी 1 की कानूनी वारिस होने के नाते संपत्ति पर बेटी का बेटे जितना हक है। शादी से इसका कोई लेना देना नहीं है। आज के दिन की करंट अफेयर में इतना ही। आइए बात करते हैं आज के दिन होने वाले ऐतिहासिक तथ्यों की। आज ही के दिन 1778 में दुनिया में जिम्नास्टिक की नींव रखने वाले जर्मन शिक्षक फ्रेडरिक लुडविग का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1804 में फ्रांसिस द्वितीय ने ऑस्ट्रिया के पहले सम्राट का शीर्षक ग्रहण किया था। आज ही के दिन 1908 में क्रांतिकारी खुदीराम बोस को सिर्फ 18.5 साल की उम्र में फांसी दी गई थी। आज ही के दिन 1948 में लंदन में समर ओलंपिक की शुरुआत हुई थी।
आज ही के दिन सन 1961 में दादर नगर हवेली का भारत में विलय हुआ और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। गोवा की तरह यह इलाका भी कई साल पुर्तगाली उपनिवेश में रहा था। आज ही के दिन सन 1962 में सोवियत अंतरिक्ष यान वोस्तोक 3 लॉन्च किया गया था। आज ही के दिन 1962 में सोवियत संघ ने वोस्तोक 3 को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भारहीनता की स्थिति में मानव की क्षमता को परखना था। इसके एक दिन बाद वोस्तोक 4 को अंतरिक्ष में भेजा गया, जिसके बाद दोनों अंतरिक्ष यानों के मध्य संपर्क स्थापित किया गया। आज के हमारे प्रोग्राम डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर में इतना ही। हमें आपके कमेंट्स, आपका फीडबैक जैसा मिल रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही हमें अपना कमेंट और अपना फीडबैक देते रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी वीडियोज़ को जितना हो सके उतना प्यार दीजिए। धन्यवाद।